हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4, डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। डेटा एक्चुअल में होता क्या है? डेटा होता है द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। मतलब आपको किसी भी बारे में हो सकती है ऑब्जर्वेशन या फैक्ट्स, आपके कंट्री के बारे में, आपकी सिटी के बारे में, आपके स्कूल के बारे में। मान लो आपके सिटी में वोट्स डल रहे हैं तो उसके बारे में कितनों ने वोट डाले, कितनों ने नहीं डाले, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो फैक्ट्स होंगे, वो क्या हुए? आपके डेटा। सिमिलरली आपके स्कूल में आपके कितने बच्चे जो हैं वो एनसीसी में हैं, कितने नहीं हैं, कितने बच्चे बस से जाते हैं, कितने नहीं जाते बस से, है ना। ये सब भी इंफॉर्मेशन, ये सारी आपकी जो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होगी, ये भी क्या होगा? डेटा। आपकी क्लास की बात करें तो आपकी क्लास में अ, सबसे ज्यादा कलर कितने बच्चे पसंद करते हैं, कौन सा कलर है जो ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं, है ना। और ऐसे ही दो बच्चे हैं, वो अपनी क्लास में पता करना चाहते हैं कि जो सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है। कई गेम्स होते हैं, आपको पता है, तो वो देखना चाहते हैं कि पॉपुलर सबसे ज्यादा कौन सा है। तो उन्होंने क्या करा इसके लिए कि सब बच्चों से जा जाके पूछा और लिख लिया कि भाई आपको कौन सा गेम पसंद है, ताकि वो पता लगा सके कि कौन सा गेम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो नरेश और नव्या दो बच्चे थे, उन्होंने एक एक बच्चे से जाके पूछा कि भाई तुम्हें कौन सा गेम पसंद है। तो देखो उनकी क्लास का ये पूरा डेटा है। इसमें है, महनूर ने कहा कबड्डी, जुबी मोहन ने कहा हॉकी, सिमरन ने कबड्डी, नंद ने सत्योलिया सतोलिया सतोलिया होता है एक पिट्ठू गेम होता है, पत्थर और बॉल से खेला जाता है, ये आपने सुना होगा। अंकिता ने फिर कहा कबड्डी। तो इस तरह उन्होंने पूरी क्लास से पूछे कि भाई आपको कौन सा गेम पसंद है। तो अब उन्होंने पता तो कर लिया है तो खुश हुए, लेकिन उन्होंने अब वो कह रहे हैं इसमें सिर्फ इसको देख के तो पता नहीं कर सकते आप कि ये कैसे, कौन सा सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अभी तो ये पता लगा कि कौन सा बच्चा कौन सा गेम पसंद करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें? तो इसी पे बेस्ड आपका फिगर इट आउट है फर्स्ट इस चैप्टर का। व्हाट विल यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग नरेश एंड नव्याज क्लासमेट? क्या करेंगे आप? तो इसके लिए हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। देखो नीचे बनाई है मैंने। इसमें आपको जो गेम्स थे उनके नाम लिख लिए, जितने भी गेम्स बच्चों ने बताया कि उनको पसंद है, उनको हमने इधर एक कॉलम में लिख लिया। ये टेलीमार्क्स, ये मैं अभी बताऊंगी आपको क्या होता है। और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पसंद करते हैं, जितने बच्चे उस चीज को, वो आपने यहाँ लिख लिया। तो अब उन्होंने क्या करा, पहले हमने लिया कबड्डी। तो कबड्डी में देखो, इसमें उन्होंने काउंट करा कितने बच्चे कबड्डी पसंद करते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 बच्चे ऐसे हैं जो कबड्डी पसंद करते हैं। तो उसके लिए टैली मार्क क्या होता है? हर बच्चे के लिए एक मार्क होता है। ये तो छोटा है डाटा, इसलिए इसमें इतना नहीं है। ये देखो ऐसे 4 लाइन ऐसे डालेंगे, हर बच्चे के लिए 1 2 3 4 और 5 को ऐसे क्रॉस कर देंगे और एक यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 6। अब बात करें हॉकी की, तो हॉकी में कितने हैं? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 7 और 8। तो 8 बच्चे ऐसे हैं, तो हर बच्चे के लिए एक लाइन होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऐसे क्यों करा जाता है इस तरह? ताकि जब एक एक लाइन काउंट करना तो मुश्किल है, इसको हम यहाँ लिख देंगे 8। तो इसलिए क्रॉस कर देते हैं, 5-5 का ग्रुप बन जाता है। अब बात करते हैं पिट्ठू की। पिट्ठू कितने बच्चों को पसंद है? देखो 1 2 3 4 और 5। तो 1 एक एक लाइन डालते जाते हैं, वैसे तो एक एक काउंट करते जाते हैं। 4 5, यहाँ आपको हो जाएगा 5। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन देखो कितने बच्चों को पसंद है? 1 2 2 बच्चों को। तो हम सिर्फ 2 लाइनें डालेंगे, सिर्फ 1 2 और यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिकेट। क्रिकेट देख लेते हैं कितने बच्चों को पसंद है। 1 2 3 4
5 और एक 6 बच्चे हैं, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल है आपके 1 2 3 4, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको फुटबॉल पसंद है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। तो देखो टैली मार्क्स जो है वो हर बच्चे के लिए एक को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्रॉस इसलिए कर देते हैं ताकि आपको काउंट करने में इजी हो जाए। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसीलिए इस टेबल का नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है। कबड्डी गेम मतलब कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, 6, तो 6 बार रिपीट हो रहा है ना, 6 बच्चे पसंद कर रहे हैं इसको। हॉकी कितने पसंद कर रहे हैं, 8। पिट्ठू कितने पसंद कर रहे हैं, 5, मतलब 5 बार रिपीटिशन हो रहा है इसको, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये तो हमने इससे हम अब देखो इस टेबल के बनाने से हमने और ऑर्गेनाइज कर लिया। अब आपके लिए आसान हो गया ये बताना कि इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम कौन सा है। देखो देख के ही पता लग रहा है 8 जिसकी है, मतलब जितने 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 हैं जो कि हॉकी पसंद करते हैं। तो इसी पे देखो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द क्लास, इन देयर क्लास। तो इस उनकी क्लास में सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है। तो जो हमने पहले टेबल बनाई थी उन्होंने, उससे तो मुश्किल था, उसको काउंट करो, उसमें मिस्टेक भी हो सकती है। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से आप पता कर सकते हो। तो यहाँ हम लिख देंगे हॉकी, मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा है, हॉकी। अब है थर्ड क्वेश्चन, ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट्स। अब ये आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी क्लासमेट्स में कौन सा सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है। ये आप खुद से करेंगे क्योंकि डिपेंड करेगा आपकी क्लास में कौन से बच्चे कौन सा गेम पसंद करते हैं। तो आप भी इनकी तरह एक डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे और खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है परी वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। वो नीचे जो क्वेश्चंस है इनको रिस्पॉन्ड करना चाहती है, किस तरीके से, पुट ए टिक, मतलब टिक का मार्क करेगी फॉर द क्वेश्चंस वेयर शी नीड्स टू कैरी आउट डेटा कलेक्शन। वहां पे तो उसको टिक करना है जिसमें ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके लिए उसको डेटा कलेक्शन की जरूरत हो, एंड पुट ए क्रॉस फॉर द क्वेश्चंस वेयर शी डजंट नीड टू कलेक्ट डेटा, और वहां पे क्रॉस करे जहां पे उसको डेटा की जरूरत ना हो, डेटा कलेक्शन की जरूरत ना हो। तो आगे है डिस्कस योर आंसर इन द क्लासरूम। अब देखो पहला है इसमें ए पार्ट, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट्स। जैसे उन्होंने गेम्स का क्या था, उसको अपने क्लास में ज्यादा पॉपुलर टीवी शो कौन सा है, इसके लिए तो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, हर बच्चे से पूछना पड़ेगा उसका फेवरेट टीवी शो कौन सा है। तो इसको क्या करेगी, वो टिक करेंगे इसको। नेक्स्ट है व्हेन डिड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली। तो ये तो हिस्ट्री में जाके या कहीं भी आप उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसके लिए डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, क्रॉस। नेक्स्ट है हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी, कितना पानी उसकी लोकेलिटी में वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए तो उसको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पूछना पड़ेगा कौन कितना पानी यूज कर रहा है ना, तभी उसे पता लगेगा कि कैसे जो वो है वेस्ट हो रहा है। तो ये टिक करेगी वो। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल क्या है, ये तो सब जानते हैं आप, हिस्ट्री में मिल जाएगा, नेट पे भी मिल जाएगा, इसको क्या करेगी, क्रॉस। क्यों, क्योंकि इसमें डेटा कलेक्शन की उसको जरूरत नहीं है। अब देखो ये आपका नेक्स्ट आपकी बुक में कि श्री नीलेश इज ए टीचर, शी डिसाइडेड टू ब्रिंग स्वीट्स टू द क्लास। उन्होंने डिसाइड किया कि बच्चों के लिए स्वीट्स लेके आएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, सेलिब्रेट द न्यू ईयर, किस लिए, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। द स्वीट शॉप नियर बाय हैज जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी एंड रसगुल्ला। मतलब जो स्वीट शॉप है उसके पास यही ऑप्शन है सिर्फ मिठाई के। He wanted to know the choice of the children, वो बच्चों की चॉइस जानना चाहते हैं। He wrote the name of the sweets on the board and asked each children to tell him their preference। उन्होंने जो स्वीट्स के नाम थे वो बोर्ड पे लिख दिए और हर बच्चे से पूछते गए कि भाई तुमको कौन सी स्वीट पसंद है। मान लो एक बच्चे ने कहा जलेबी, तो जलेबी जहाँ लिखा था उसके सामने वहां एक मार्क, एक लाइन डाल दी, उसको ही टैली मार्क बोलते हैं, जो मैंने अभी पीछे भी बताया आपको। Sweet on the board and ask his children to tell him their preference.
ही पुट ए टेली मार्क, देखो ऐसे जो लाइन होती है इसको टेली मार्क फॉर ईच स्टूडेंट, एंड व्हेन द काउंट रीच 5, जब 5 पे पहुंच गया, ही पुट ए लाइन थ्रू द प्रीवियस 4 एंड मार्क्ड इट एज दिस, जब 5 हो गया तो उन्होंने इस तरह मार्क कर दिया उसको, ठीक है। तो उन्होंने एक टेबल बनाई उसको देखकर कि बच्चे कितना कौन सी मिठाई पसंद करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेली मार्क। ये देखो, देखो उन्होंने लिखा जलेबी, यहाँ पे देखो उन्होंने जो जो बच्चा कहता गया उसका लिखते गए, उसको काउंट करा, ये पूरा कितने हो गए, 5 हो गए और एक ये 6। यहाँ पे देखो 5 और 4 9। अब इसको आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपका फिगर इट आउट का, कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नीलेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ सीट्स। तो आपको कंप्लीट करनी है टेबल। तो देखिए इसमें कितने, देखो अब इजी हो जाएगा, अगर यही लाइन आपको एक साथ लिखी होती तो आपको काउंट करने में भी दिक्कत होती, ये तो आप इजीली कर सकते हो। देखो ये 5 है, ये 5 है 10 और ये 4 है, 3 है, ये तो कितने हो गए 13। तो आप इजीली लिख लोगे 13। अगर 13 लाइंस एक साथ लिखी होती तो आपके लिए मुश्किल होता। नेक्स्ट है बर्फी, कितनी है 1 2 3, 3 ओनली 3 बच्चों को बर्फी चाहिए। और रसगुल्ला 5 6 7, 7 बच्चों को रसगुल्ला चाहिए। तो इस तरह टेलीमार्क्स के हिसाब से उन्होंने के लगा के और टेबल को कंप्लीट कर लिया। अब उन्होंने इस क्वेश्चन के आंसर देने आपको, हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज जलेबी, कितने बच्चों ने जलेबी चूज करी। तो देखो आप टेबल को देख के बता सकते हो कितने बच्चों ने की, तो यहाँ आ जाएगा 6 बच्चों ने जलेबी पसंद किया ना। अब है बर्फी वॉज चूजन बाय डैश स्टूडेंट्स, बर्फी कितने बच्चों ने चूज की, ओनली 3। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुजिया, गुजिया कितने बच्चों ने चूज की, देखो इसमें लिखा हुआ है गुजिया 13 बच्चों ने, तो ज्यादातर काफी बच्चों ने गुजिया को पसंद किया। नेक्स्ट है आपका रसगुल्ला वो चूजन बाय डैश स्टूडेंट, कितने बच्चों ने रसगुल्ला पसंद किया, 7। देखो आपकी टेबल में लिखा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कितने बच्चों ने चूज किया, 13। नहीं 13 तो गुजिया ने किया, गुलाब जामुन 9। तो इस तरह आप टेबल को देख के इजीली इसको आंसर कर सकते हो, है ना। अब हम करेंगे इसी पे कि बेस्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अबव टेबल हेल्प टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। जो ऊपर जो टेबल आपको दी हुई है ये आपको हेल्प करेगी क्या स्वीट्स खरीदने में, बिल्कुल करेगी, है ना। तो वह क्या, इज द अबव टेबल सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट द करेक्ट स्टूडेंट टू द करेक्ट स्टूडेंट, क्या आप खरीद तो लाए उसके हिसाब से, क्या ये टेबल हेल्प भी करेगी कि जो स्वीट है करेक्ट बच्चे को मिले। मान लो बच्चे चीटिंग भी तो कर सकते हैं कि अब पहले तो कह दिया जलेबी अब नहीं चाहिए, तो कम ज्यादा हो जाएगी वो, कि उन्होंने तो जितना रिक्वायरमेंट थी उसी हिसाब से मंगाई है बच्चों के लिए। तो क्या ये टेबल हेल्प करेगी, तो नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं किस बच्चे ने कौन क्या चीज मांगी है, ठीक है ना। तो इसमें एक तो यही पूछा है, दूसरा है कि एक्सप्लेन इफ इट इज नॉट सफिशिएंट व्हाट इज द अल्टरनेटिव, अगर ये सफिशिएंट नहीं है टेबल तो इसका अल्टरनेटिव क्या है। तो पहले हम फर्स्ट का देंगे नो, फर्स्ट का आंसर देंगे नो, द अबव टेबल is not sufficient to distribute each type of sweet, है ना, to the correct student। ये तो मुश्किल हो जाएगा इसमें, तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, तो अल्टरनेटिव ये है कि हम एक कॉलम और बना दें, है ना। जो हमारी जो टेबल हमने बनाई है, ये वाली जो टेबल है आपकी ये, इसमें अगर हम यहाँ पे एक कॉलम और बना दें और जलेबी जितने बच्चों ने पसंद किया उसके सामने उनका नाम लिख दें, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने में इजी हो जाएगा। तो हम यही लिखेंगे कि वी शुड, ऑल्टरनेटिव में क्या लिखेंगे, we should make one more column
in the given table and write the name of the students in front of the respective seat। मतलब जिस बच्चे ने जो स्वीट पसंद की है उसके सामने उसका नाम लिख दे तो हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी बहुत ही मदद रहेगी, बहुत इजी रहेगा। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट फिगर इट आउट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।